हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। निधि राणा फ्रॉम कॉमर्स वाली से। तो आज की अपनी नई वीडियो में मैं लेके आई हूँ क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 9 का बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल फ्रॉम डीके गोयल बुक से। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने लास्ट वीडियोज़ में आपको सॉल्व करे थे। आज मैं आपको सॉल्व कराऊंगी क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, जो कि मैं आपको हर वीडियो में यही बताती हूँ कि हमें वही 2 रूल को ध्यान में रखना है। वो बहुत कंपलसरी रूल्स हैं जिनके बेस पे आपकी सब जर्नल एंट्री बहुत इजी से सॉल्व हो जाएंगी। रूल फिर से रिपीट कराती हूँ। कोई भी एसेट्स है, कोई भी एक्सपेंस है, इंक्रीज होते हैं, डेबिट डिक्रीज होते हैं, क्रेडिट। उसी तरीके से कोई भी हमारी इनकम है, कोई भी हमारी लाइबिलिटी है, इंक्रीज होती है क्रेडिट और डिक्रीज होती है डेबिट। बस इन 2 रूल को ध्यान में रख के आपकी पूरी जर्नल एंट्री इजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगी। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ साहिल्स ब्रदर्स। साहिल ब्रदर्स के अकाउंट की कुछ ट्रांजेक्शन्स है जिसको हमें जर्नल में कन्वर्ट करना है। तो 2018 अक्टूबर 1 परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश ₹40,000। हमने 40,000 के अनिल से गुड्स खरीदे। किस में खरीदे हैं? कैश में। अगर यहाँ पे खाली नाम होता तो वो क्रेडिट कहलाई जाती, लेकिन आगे कैश है तो हमारी जो ट्रांजेक्शन्स हुई है वो कैश में हुई है। तो हमने गुड्स परचेज करे तो हमारे पास क्या आया? गुड्स आया। तो गुड्स की जगह हमने क्या यूज़ करा है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारी एसेट्स कम हुई है। जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो वो हमारे पास से कम हो जाती है, क्योंकि परचेज करेंगे तो कैश जाएगा। कैश हमारी एसेट्स है, डिक्रीज़ हुई है डेबिट। और एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज़ हुए हैं, स्टॉक हमारा इंक्रीज़ हुआ है, तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज गुड्स फॉर कैश। दिस इज़ अ नरेशन। नेक्स्ट जर्नल थी परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल 75,000। हमने अतुल से गुड्स खरीदे 75,000 के। तो यहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शंस अब क्रेडिट है, क्योंकि यहाँ पे कैश की बात नहीं हुई है। तो परचेज बढ़ा, स्टॉक बढ़ा, तो डेबिट करेंगे। और हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ी है, क्योंकि हमने उधारी खरीदे हैं तो लाइबिलिटी बढ़ी है। तो लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल 75,000। थर्ड ट्रांजेक्शन है अक्टूबर 6 की, रिटर्न गुड्स टू अतुल 3,000। हमने 3,000 के गुड्स अतुल को वापस कर दिए, मतलब रिटर्न कर दिए। हमने अतुल से जो 75,000 के खरीदे थे उसमें से हमने 3,000 के गुड्स उसे रिटर्न कर दिए। तो यहाँ पे हम जब कोई भी चीज़ खरीदने के बाद रिटर्न करते हैं तो वो हमारा परचेज रिटर्न होता है। तो अतुल अब हमारा क्या हो गया? अब हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गई, क्योंकि अतुल को पहले 75 का देना था। अब हम अगर 3,000 का उसे रिटर्न करेंगे तो हमें खाली उसे 72,000 पे करना होगा। तो इसलिए अतुल हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गई, डेबिट। और जो हमारा स्टॉक था ये अब हमारा स्टॉक क्या हुआ है? स्टॉक अब हमारा कम हो गया है, क्योंकि रिटर्न हो गया है गुड्स। पहले 75,000 का कम हो गया है। तो कोई भी एक्सपेंस कम होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो टू परचेज रिटर्न 3,000 गुड्स रिटर्न टू अतुल। नेक्स्ट देखिए अक्टूबर 8 की, पेड कैश टू अतुल। अब हमने अतुल को, हमें देना तो 72,000 था, लेकिन अभी हमने अतुल को खाली 50,000 का कैश पेड कर दिया। अतुल कौन हो गया? अतुल को पे करा था, अतुल रिसीवर हो गया। तो रिसीवर हमारा क्या होता है? डेबिट होता है। तो रिसीवर कौन हो गया? अतुल। तो अतुल अकाउंट डेबिट। और कैश हमारे पास से एसेट्स कम हो गई तो हमने टू कैश कर दिया। पेड कैश टू अतुल 50,000 से। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू चारू 1 लाख। हमने 1 लाख का गुड्स चारू को बेचा। अब कैश तो है नहीं, तो हमने इसका मतलब उधारी सेल की है, क्रेडिट सेल की है। क्रेडिट सेल करते हैं तो हमारे डेटर क्रिएट होते हैं। डेटर हमारी एसेट्स है, तो यहाँ पे चारू हमारी एसेट्स हो गई, डेटर है, क्योंकि वो। तो अगर हमारे एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो हम डेबिट करते हैं। तो चारू को हमने क्या करा? डेबिट करा है। और सेल्स हमारी इनकम है, इनकम इंक्रीज हो गई है तो हमने उसे क्रेडिट करा है। बाकी अगर गुड्स हमने बेचे हैं, स्टॉक हमारा कम हो गया है, तो हमने टू सेल्स में दिखाया है 1 लाख। सोल्ड गुड्स टू चारू। नेक्स्ट रिटर्न गुड्स 20% ऑफ गुड्स टू रिटर्न चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स। जो ऊपर उनने 1 लाख के लिए थे उसके 20% गुड्स क्या कर दिए हैं? चारू ने रिटर्न कर दिए हैं। तो अब हमारे पास से क्या हो गया? स्टॉक अब हमारा, पहले हमें 1 लाख का
सेल किया था, अब हमारे पास 20,000 मीन 1 लाख का 20%, 20,000 का गुड्स रिटर्न हो गया है, सेल रिटर्न आ गई है, तो हमारे पास ऑलरेडी गुड्स वापस आ गया है, तो एसेट्स इंक्रीज़ हो गई, ये डेबिट कर दिया। और टू चारू हमारी इसमें क्या है, हमारे जो एसेट्स पहले बढ़ गई थी, अब बुक 20,000 की कम हो गई है, एसेट्स कम हो गई है, डेटर चारू, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट पेड रेंट, रेंट पेड करा 20,000 का, तो रेंट क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हुए तो रेंट को डेबिट करा, कैश एसेट से एसेट डिक्रीज हुई तो कैश को हमने क्रेडिट करा, रेंट पेड 2,000। लास्ट ट्रांजेक्शन 20 अक्टूबर की है, साहिल विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ 10,000। मैंने पहले ही बताया था, अगर हम कोई भी चीज़ पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं तो हमारी ड्राइंग क्रिएट होती है, ड्राइंग हमारा एक्सपेंस है, ये हमारा क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, तो ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे और हमारे पास से कैश कम हो गया है, एसेट्स कम हो गई है, तो उसे क्रेडिट करेंगे। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। राधे राधे।